हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, जो कि ये मैथ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, उसका आज या जो है थर्ड लेक्चर है। इससे पहले दो वीडियो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए हैं, जो कि 2011 का यहाँ पर सीटेट में पूछा गया जो पेपर था मैथ का, वो मैंने डिस्कस किया आपके साथ। और यहाँ पर जनवरी 2012 का यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। तो अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं। तो आज यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो यहाँ पर नवंबर का सीटेट का पेपर था 2012 का, वो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के साथ आज मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप यहाँ पर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो आगे आने वाली वीडियोस होगी उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? पहला क्वेश्चन है, किसी आयत बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। 6240 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए कितने बॉक्सों की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी? यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर एक बक्सा है, जैसे कि अगर ये बक्सा है, सपोज मैंने यहाँ पर थोड़ा इस तरीके से बना दिया, जैसे कि ये एक बक्सा है और इसकी लंबाई क्या है? लंबाई यहाँ पर दे रखी है 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी दे रखा है मतलब कि 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई मतलब हाइट दे रखा है 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या होगा? सबसे पहले तो आपको इसका वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। तो यहाँ पर बक्से का आयतन क्या हो जाएगा? तो बक्से का आयतन यहाँ पर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब L इंटू बी इंटू एच हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? लंबाई की जगह 10 रख देना है और चौड़ाई की जगह 8 और ऊंचाई की जगह 6। इसको आप कितना करेंगे? जैसे 6 × 48 और 10 480 यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा? आपका यहाँ पर आयतन आ जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि इतने सेंटीमीटर घनों को आपको पैक करना, मतलब ये घन ही है। बक्सा जो होता है वो एक तरीके का घन ही होता है, क्यूबाइड ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर बक्सों की संख्या क्या हो जाएगी? चलिए देख लेते हैं। तो बक्सों की संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा, टोटल बक्से कितने हैं? 6240 यहाँ पर बक्से हैं, और एक बक्से का जो आयतन है उससे यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 480 से आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर 0 से क्या होगा? 0 यहाँ पर कट जाएगा। और क्या होगा? अगर 48 से आप इसको कट करेंगे तो 48 से कम 48 हो जाएगा, और इसके बाद ये कितना बचेगा? तो ये बच जाएगा 14, तो 144 हो जाएगा, और 48 यहाँ 144 होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 13 बॉक्स। मतलब कि 13 बक्सों की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। कितने बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी? तो 13 बक्सों की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये मैं यहाँ पर बता दूं, ये पेपर 1 का यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर 2012 का पूछा गया पेपर है, वो यहाँ मैं सॉल्व करा रहा हूँ, मतलब लेवल 1, जो कि यहाँ पर 1 to 5th के लिए यहाँ पर होता है, वही ये पेपर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मैंने कल वाले भी प्रैक्टिस सेट में कराया था। तो ये क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट हैं, इस तरीके से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है? 2/3 में कितने 1/6 होंगे, ये यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर मैंने उस दिन भी, कल वाला जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था, उसमें भी मैंने बताया था कि आपको क्या करना है कि यहाँ पर 1/6 और 1/6 इस तरीके से आपको वहाँ पर, जैसे एग्ज़ाम में अगर मिलेगा तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि इतने टाइम्स यहाँ पर 6 लिख देना है, ताकि आपका 2/3 मिल जाए। तो 2/3 कैसे मिल सकता है? तो यहाँ पर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 यहाँ पर कितने बार लिखना है? जैसे कि यहाँ 2 बार आ जाए और यहाँ पर कितना आ जाए? 3 बार आ जाए। तो यहाँ पर कितना होगा? मतलब कि 4 बार अगर आप इसको क्या कर दें? जोड़ दें। देखते हैं क्या 4 बार में यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये ऐड होगा। तो देखो यहाँ पर ये हर होता है नीचे वाला, ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है। जब हर बराबर होते हैं तो एक बार उसको लिख देते हैं, और ऊपर वाले क्या करते हैं? यहाँ पर अंश को यहाँ पर बार बार जोड़ देते हैं, जितने भी बार होता है। तो यहाँ पर 4/6 हो जाएगा। अब 4/6 को अगर आप डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो 2 2 जा 4 होगा, 2 3 जा, मतलब कि 2/3 देखो आ गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने बार आपने जोड़ा है? तो 1 2
3 और 4 बार यहाँ पर आपने जोड़ा है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? यहाँ पर बी ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको वहाँ पर क्वेश्चन करना है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले आपको क्या करना है? वहाँ पर जोड़ लेना है और जोड़ने के बाद देखना है यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करके कि क्या 2/3 यहाँ पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। अगर मिल रहा है तो क्या होगा? आपका वही आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर आपको ये देख लेना कितनी बार आपने यहाँ पर जोड़ा है, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार आपने ऐड किया है, वो सारी चीज़ें अगर आप देख लेंगे तो आपका क्या होगा? आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। चलिए ए ऑप्शन है कि 1 और आधा दर्जन, क्या 18 होगा? जैसे 1 दर्जन में कितनी वस्तुएं होती हैं? तो 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, आधा दर्जन में 6 होंगी, तो क्या हो जाएगा? 12 6 18। बिल्कुल ये करेक्ट है। तो यहाँ पर नहीं पूछा था तो ये तो गलत हो जाएगा। फिर 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाएगा? 0.1 सेंटीमीटर। बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि क्या हो जाएगा? यहाँ पर होता है कि आपका 1 मिलीमीटर बराबर क्या हो जाता है? 1/0 मतलब 1/10 सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर बराबर क्या होगा? मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 यहाँ पर मिलीमीटर। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 1 मिलीमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर जब आप यहाँ करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, और जब 1/10 होगा तो मतलब का पॉइंट का 1 आ जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर ये भी करेक्ट है, तो गलत हो जाएगा ये भी। फिर थर्ड देख लेते हैं कि 3 लीटर 30 मिलीलीटर 330 मिलीलीटर हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। देखो 1 लीटर बराबर क्या होता है? 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं। फिर यहाँ पर 30 बोला गया तो 1030 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर कितना है? 30 है, तो 30 आना चाहिए यहाँ पर, जबकि आ क्या रहा? 330 मिलीलीटर आ रहा। तो यही गलत है। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन गलत है तो करेक्ट हो गया, तो डी ऑप्शन भी क्या होगा? आपका गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दिन 6:14 AM से 8:02 PM तक घंटों तथा मिनटों की संख्या यहाँ पर बताना है। चलिए यहाँ पर 6 बजे से 8 बजे तक सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कितना होगा। चलिए तो यहाँ पर सुबह से 6:14 AM है, इसका मतलब मॉर्निंग की बात की गई है। अगर हम यहाँ पर 6 बजे केवल मान लें, जैसे कि यहाँ पर हम 14 मिनट अभी ना लें, केवल और केवल 6 बजे से ले लें, 6 बजे से और शाम के 6 बजे तक, मतलब 6 AM से सुबह के और 6 PM तक यहाँ पर कितने घंटे हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 12 घंटे हो जाएंगे, आपके 12 घंटे हो जाएंगे। अब 6 बजे से यहाँ पर 6 PM से मतलब 6:00 PM से यहाँ पर 8 मतलब कि 8 बजे तक होगा। तो यहाँ पर 8 बजे तक कितने घंटे हो जाएंगे? 8 बजे तक कितने घंटे होंगे? तो यहाँ पर हो जाएंगे 2 घंटे और हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि कितना कहा गया? 6:14 से कहा गया। तो इसका मतलब है कि 60 से आप 14 यहाँ पर माइनस कर दीजिए, मतलब कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर आप यहाँ से 14 मिनट घटा देंगे तो कितना बचेगा? 46 मिनट ये बचेगा। तो 8 मतलब कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 घंटे आया है और प्लस 2 घंटे, यहाँ पर 2 है ना PM, तो यहाँ पर 2 मिनट और जोड़ दीजिए, मतलब कि 48 और हो जाएगा। इसका मतलब है 12 और 2 घंटे मतलब कि 14 घंटे। लेकिन यहाँ टोटल 14 घंटे तो नहीं होगा, उससे पहले 1 घंटा माइनस करना है, तो मतलब 13 घंटे और 48 मिनट आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जल्दी से आप लोग बताइए। तो 13 घंटे 48 मिनट किस ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर रीजनिंग में पूछे जाते हैं, लेकिन आपके सीटेट में रीजनिंग तो आती नहीं है, तो इसलिए क्या होगा? यहाँ पर मैथ में ही ये इजी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। यहाँ पर ये जो क्लास 3rd की यहाँ पर मैथ है NCERT, उसमें यहाँ पर जो टाइम चैप्टर है उससे यहाँ पर ये क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो एक तो आप ये प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कर डालिए, इनसे आपके सारे कॉन्सेप्ट और सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और आप एग्ज़ाम में अगर आपको नहीं भी मैथ आ रही है तो सारे कॉन्सेप्ट अगर ये सारी चीज़ें देखते चलेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और यहाँ पर 20 से 25 नंबर आसानी से आपके मैथ में भी आ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 12, 10 और 12 को भाग देने पर यहाँ पर शेषफल कितना आएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये मिसप्रिंट था, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया है।
तो ये भाग देना तो आप लोग जानते ही हैं कि किस तरीके से यहाँ पर भाग दिया जाता है। जैसे कि अगर आप 12 से भाग देंगे तो 12 एक कम 12 ये चला जाएगा और पूरा पूरा कट जाएगा। फिर यहाँ पर एक उतर आएगा, यहाँ पर आप उतार लेंगे। फिर यहाँ पर क्या करना है, अब एक उतर आए, अब यहाँ पर तो एक तो छोटा है, अब आपको जीरो उतारना है, तो यहाँ पर जीरो एक बढ़ाना पड़ेगा। तब यहाँ पर ये वाला आप जीरो क्या करेंगे, उतार लेंगे। यहाँ पर अभी भी छोटा है 12 से, तो क्या करेंगे, एक और जीरो बढ़ाएंगे और यहाँ पर एक, यहाँ पर ये वाला एक जो है 1 यहाँ पर उतार लेंगे। अब ये कितने टाइम्स चला जाएगा, तो 12 अठे कितने टाइम्स होता है, 12 अठे 96 होता है, 96, तो यहाँ पर 96 टाइम्स चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, और जब कैरी लेंगे तो ये 11 हो जाएगा। 11 से अगर 6 जाएगा तो 5, और 9 से 9 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 2 यहाँ पर उतार लेना है, तो अब कितने टाइम्स जाएगा, तो 12 की यहाँ पर टेबल को आपको ले जाना है 52 तक, तो मतलब 12 चौके 48, मतलब 12 4 जा 48 हो जाएगा। कितना यहाँ पर कैरी आ जाएगा, तो यहाँ पर देखो, यहाँ से आप कैरी लेंगे 5 से, तो ये 12 हो जाएगा, 8 घटेगा तो 4, तो ये कितना रिमाइंडर आ गया यहाँ पर, तो रिमाइंडर मतलब कि शेषफल जो आ गया आपका है वो 4 शेष यहाँ पर बचा है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको वहाँ पर भाग देना है। इस तरीके से अगर आप भाग देंगे तो वहाँ पर शेषफल आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 45 नंबर क्वेश्चन है कि 4 और 1/3 समकोण में डिग्रियों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। तो 4 पहले समकोण है, तो पहले 4 समकोण का देख लेते हैं कितने डिग्री होगा। तो 4 समकोण, तो जब 4 समकोण होगा तो मतलब कि समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। ये तो आप लोग यहाँ पर जब मैंने ज्योमेट्री यहाँ पर कराई थी तो आपको बताया था कि जहाँ भी समकोण लिखा होगा इसका मतलब है कि वो राइट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 90, और यहाँ पर 4 है तो गुणे 4 कर लेंगे, तो 9 चौके 36, मतलब 360 डिग्री ये आ गया आपका। अब कह रहा है कि 1/3 यहाँ पर भी होगा, मतलब 1/3 का मतलब है 1/3, और समकोण यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 3 मतलब 30 डिग्री और हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री और होगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। पहले वाले में यहाँ पर 360 आया था, प्लस का 30 डिग्री और है, तो ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 390 डिग्री हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस आपको कैलकुलेशन ध्यान में रखना है और क्या कौन होता है वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि समकोण किसे कहते हैं, यहाँ पर एक्यूट एंगल मतलब कि यहाँ पर न्यून कोण किसे कहते हैं, अधिक कोण किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ईमानदारी से, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ईमानदारी से सारी चीज़ें यहाँ पर करा रहा हूँ। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर 10 मीटर लंबाई वाले एक वर्गाकार कमरे के फर्श को वर्गाकार टाइलों से पूर्णतया ढकना है आपको। यदि प्रत्येक टाइल की लंबाई यहाँ पर 50 सेंटीमीटर हो तो आवश्यक टाइलों की यहाँ पर न्यूनतम संख्या आपसे यहाँ पर पूछा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि क्या कहा गया है। तो यहाँ पर 10 क्या है, लंबाई, मतलब 10 मीटर लंबाई वाला है। तो अगर वर्गाकार यहाँ पर है, जैसे कि ये एक कमरा है, सपोज आप यहाँ से समझ सकते हैं, ये 10 मीटर लंबाई वाला मतलब वर्गाकार है, तो मतलब कि सभी यहाँ पर साइड क्या होंगी, 10-10 मीटर हो जाएंगी। अब यहाँ पर कमरे का क्षेत्रफल, अगर आपको यहाँ पर टाइल लगानी है, जैसे कि अगर आप टाइल अपने घर में लगवाते हैं तो यहाँ पर बीच में ही इस तरीके से आप टाइल लगवाते होंगे, यहाँ पर इस तरीके से। तो इसका जो बीच का होता है वो होता है क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल होता है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमरे का सबसे पहले हमें क्षेत्रफल निकाल लेना है। तो कमरे का क्षेत्रफल, तो कमरे का क्षेत्रफल, अब कमरा किस शेप का है, तो वर्ग है, तो मतलब भुजा स्क्वायर होता है, मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर भुजा कितनी है, देखो 10 ही तो मीटर है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100, और यहाँ पर मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कितने टाइल लगवाने, तो वर्गाकार टाइल की जो लंबाई है वो 50 सेंटीमीटर है, यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर इसका भी क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्गाकार टाइल पहले तो यहाँ पर सेंटीमीटर में है, तो जो टाइल है यहाँ पर किस में है, देखो लंबाई में, तो 50 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, जबकि यहाँ पर जो क्षेत्रफल कमरे का निकला वो मीटर में निकला है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से मीटर में इसको आपको कन्वर्ट कर लेना है। तो देखो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर, 1 मिनट,
यहाँ पर 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 50, कितना होगा यहाँ पर आपको 50 लिखना है, अपान में 100 कर देना है, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा। अब अगर नीचे यहाँ पर एक और जीरो है नीचे, तो पॉइंट का 5 मीटर ये आ जाएगा। कितना आ गया, पॉइंट का 5 मीटर यहाँ पर आपको मिल गया। अब यहाँ पर वर्गाकार टाइल, वर्गाकार टाइल है तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल, तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये आपका है, ये भी भुजा का स्क्वायर, तो 0.5 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा। इसका मतलब है कि पॉइंट का 25 यहाँ पर मीटर स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर आवश्यक टाइल कितने हो जाएंगे, कितने आपको, तो आवश्यक टाइल बराबर कितना हो जाएगा, टोटल यहाँ पर आपका क्षेत्रफल कमरे का, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 है और नीचे कितना है 0.25 यहाँ पर आया है। अगर आप ये क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर कितने जीरो बढ़ जाएंगे, 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो यहाँ पर ऊपर बढ़ जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौके 100 मतलब कि 400। तो कितने टाइलों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी, तो 400 टाइलों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपको करेक्ट कर देना है। उम्मीद है अब आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे कि कैसे कैसे यहाँ पर सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको क्या करना है, थोड़ा एरिया आपको ध्यान रखना है, सभी का क्षेत्रफल, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, ये सारी चीज़ें, घन का यहाँ पर जो क्षेत्रफल होता है उसका आयतन क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और आपके इजीली क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपया है, 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर एक संतरे का मूल्य कितना है, ये दे रखा है, एक संतरे का मूल्य जो है वो दे रखा है 2.5 रुपया, मतलब 2.50 रुपीज़ यहाँ पर दे रखा है। अब यहाँ पर दिया क्या है कि 3.5 दर्जन। अब देखो एक दर्जन में कितने होते हैं वस्तुएं, तो एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, तो 3 दर्जन में कितनी हो जाएंगी, 36 वस्तुएं हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या है, जो है 3 दर्जन, 3.5 दर्जन, आधा दर्जन और होगा, इसका मतलब 6 और होगा, इसका मतलब टोटल 42 जो है संतरे हो जाएंगे। टोटल संतरों की संख्या कितनी है, तो 42 हो जाएगी। अब 42 को आपको क्या करना है, यहाँ पर 2.50 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर साइड में, तो 250 को आपको क्या करना है, 42 से यहाँ पर गुणा कर देनी है। तो 2 0 0, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 5 हो जाएगा यहाँ पर। तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 0 0, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 0 5 0 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, अब 2 के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा था, तो 2 के बाद यहाँ पर डेसिमल लगा देना है। तो कितने रुपए आ गए, 105 रुपये आ गए। तो कौन सा यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग किए गए हैं। मंजू ने इसका 1/4 भाग अंजू को, इसका 1/3 भाग जो है सुजाता को और इसका 1/6 भाग जो है फिजा को दे दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के बचे भाग यहाँ पर कितने हो जाएंगे। तो यहाँ पर उसने सबको दिया है ना, ये जो एक एक चॉकलेट का भाग है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अगर बचा भाग बराबर अगर हम बात करें, जैसे कि इसमें पूछा गया बचा भाग, तो बचा भाग बराबर, जैसे कि अगर आपके पास एक ये रोटी है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, आपने इसके क्या कर दिए, 4 यहाँ पर टुकड़े कर दिए और ये 2 भाग आप क्या करते हैं, यहाँ पर किसी को दे देते हैं। तो अगर बचा भाग पूछा जाए तो टोटल से, मतलब कि जितने टोटल भाग थे, मतलब एक रोटी थी ना, तो बचा भाग कितना होगा, 1 - 1/2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से जो है बचा भाग बराबर क्या होता है, पूरा भाग जितना भी होगा, पूरा भाग माइनस का दिया गया भाग, मतलब कि किसी को अगर दे दिया आपने दिया गया भाग, तो ये कितना हो जाएगा, पूरा भाग तो 1 है, चॉकलेट जो है वो 1 है यहाँ पर। अब उसने दे किसको दिया है, तो 1/4 भाग पहले दिया, 1/4 देखो यहाँ पर दिया गया, फिर 1/3 दिया है, मतलब 1/3 दिया है, फिर क्या दिया है, 1/6 भाग उसने दे दिया है। तो अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कैसे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा,
एक ये आया ही। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो बेस आपको जो यहाँ पर क्या है हर है इसको बराबर करना है। तो हर बराबर करने के लिए क्या करना है, आपको यहाँ पर एलसीएम ले लेना है, मतलब 4 और 3 और 6 का आप एलसीएम लेंगे। तो 4, 3 और 6 का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 3 और 2 तियाँ 6, फिर 2 से कट जाएगा तो 1 और 3 और 3, अब 3 से कट जाएगा तो 1 1 1। तब तक आपको कट करना होता है जब तक कि 1 यहाँ पर ना मिल जाए। तो 2 दूनी 4 तियाँ 12, मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 3, ये कितना आ गया यहाँ पर 12 आ गया आपका। तो इसका मतलब है आप सभी को यहाँ पर क्या करना है, 12 बना देना है। तो 1/4, अब 4 को 12 बनाने के लिए 3 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई करनी है, गुणा कर देना है। 1/3 को अगर 12 बनाना है तो 3 गुणे 4 मतलब 3 चौके 12, तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी। और 1/6 को 6 दूनी 12 होता है तो 2 से ऊपर नीचे यहाँ पर गुणा कर देना है। अब क्या हो जाएगा, एक तो ऐसे रहेगा। अब ऊपर कितना आ गया, 3/12 प्लस का 4/12 और प्लस का 2/12 हो जाएगा ये। तो कितना आ गया यहाँ पर आंसर 1/। अब जैसे ये 12 है, ऊपर ऐड कर लेंगे 3 + 4 + 2, यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 2 6 और 3 9, 9/12 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये कितना आ जाएगा, तो 9/12 है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब सॉल्व कर लेना। तो 1 - 9/12 आ गया। अब यहाँ पर 1 है। अब आपको अगर यहाँ पर सेम करना है, घटाने के लिए फिर से हर आपको बराबर करने, तो यहाँ पर 12 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देनी है। तो जब आप 12 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 एकम 12 हो जाएगा, अपान 12 माइनस 9/12 आ जाएगा। तो यहाँ पर 12 - 9/12 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। अगर 12 से आप यहाँ पर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3/12। और 3/12 जो होता है 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो कौन सा यहाँ पर कितना भाग उसके पास बचा, तो 1/4 भाग बचा है यहाँ पर। तो यहाँ पर बचे भाग बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो गया, आपको कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट कर देना है। तो देखो 1/4 यहाँ पर बचा था और टोटल उसके भाग यहाँ पर कितने 12 थे। तो 4 एकम 4 तियाँ 12, मतलब कि 3 भाग उसके पास बचे हुए हैं। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर सीटेट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि संख्या 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर 100 के गुणनखंड कैसे हो सकते हैं, देखो अगर 100 के हम गुणनखंड यहाँ पर करेंगे तो क्या हो सकता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 हो सकता है। मतलब 2 दूनी 4, 5 20 और 5 100, मतलब कि यहाँ पर 100 के ये गुणनखंड हो गए। तो इसको क्या करेंगे, 2 की पावर 2 है और 5 की पावर भी 2 है यहाँ पर। तो अब इसको गुणनखंडों का अगर योगफल आपको निकालना है तो कैसे यहाँ पर निकालते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, गुणनखंडों का अगर योगफल निकालना है तो योग बराबर इसका फार्मूला होता है a की पावर यहाँ पर p + 1 - 1 अपान a - 1 होता है। और यहाँ पर फिर गुणा करके होता है b की पावर q + 1 - 1 अपान b - 1। ये एक फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसी पर हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि a बराबर कितना है, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, a बराबर 2 है। जैसे p बराबर कितना है, तो p बराबर भी पावर मतलब होती है, p का मतलब क्या है, पावर है, तो ये भी 2 है यहाँ पर। और यहाँ पर क्या है, b जो है वो 5 है, b जो है 5 है। और यहाँ पर फिर q क्या हो जाएगा, ये 2 है, क्योंकि पावर इसकी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर क्योंकि जगह कम है तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 की पावर क्या कर देनी है, 3 कर देनी है यहाँ पर। जैसे कि 2 + 1, जैसे 2 की पावर 2 + 1 मतलब p + 1, तो 3 हो जाएगा ना। 3 - 1 अपान a - 1 मतलब 2 - 1 यहाँ पर हो जाएगा, गुणे। अब यहाँ पर क्या है कि b की पावर q + 1 मतलब 5 की पावर 3 माइनस 1 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा, क्योंकि b - 1 था। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है, -1 करेंगे तो कितना 7 बटे 1 आ जाएगा, गुणे में
पचम 5 की पावर 3 तो कितना होता है 125, और 5 की पावर 3 का मतलब है 5 गुड़े 5 गुड़े 5 मतलब 5 या पचम 25 पंचे 125, 125 माइनस 1 मतलब 124/4 ये हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो ये 4 से कट जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर 4 से कट जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, तो 7 गुड़े 31 यहाँ पर बचेगा। तो कितना आ जाएगा, 7 की जब 31 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, 7 तियाँ 21 मतलब कि 217 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखो ये जो फार्मूला है गुणनखंडों की संख्या का योगफल, ये आपको ध्यान रखना है, आप कहीं पर इसको नोट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि 12 और 16 का न्यूनतम यहाँ पर सार गुणज आपको बताना है। 10 और 15 का न्यूनतम सार गुणज यहाँ पर जो है वो बराबर है, तो किसके बराबर यहाँ पर है, तो क्या करना है 12 और 16 का सबसे पहले न्यूनतम सार गुणज का मतलब क्या है, लासा यहाँ पर निकाल देना है। तो 12 और 16 का आप लासा निकाल दीजिए, और यहाँ पर 10 और 15 का यहाँ पर भी लासा निकालना है। चलिए देख लेते हैं 12 और 16 का यहाँ पर लासा कितना हो जाएगा, तो 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 तियाँ 6 यहाँ पर हो जाएगा, 2 तियाँ 6 और 2 चौके 8, फिर 2 3 ऐसे रहेगा, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा तो 3 और 1 आ जाएगा, फिर 3 से कट जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया ये, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब कि 4 बार 2 है और 1 बार 3 है, तो इसका मतलब है कि 2 गुणे 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48 मतलब कि 48 यहाँ पर ये आ गया। अब यहाँ पर दूसरे में देख लेते हैं कि 10 और 15 का यहाँ पर देख लेते हैं, 10 और 15 का यहाँ पर लासा कितना हो जाएगा, तो लासा यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 और 15 का, 2 से काटेंगे तो 5 और 15 ऐसे रहेगा, फिर 3 से काट देंगे तो 5 और यहाँ पर 5 3 पचे 15, 5 आ जाएगा, 5 एकम 5। अब कितना हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 मतलब 2 तियाँ 6 पंचे 30 मतलब ये 30 आ गया इसका। अब क्या कह रहा है दोनों का गुणनफल यहाँ पर कितना होगा, गुणनफल कर लीजिए, तो गुणनफल कितना आ जाएगा, गुणनफल बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 48 गुणे 30। जब इसकी आप गुणा कर लेंगे, जैसे यहाँ पर 48 है ये 30 है, चलिए गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, तो 0 0 3 8 24, 2 कैरी आ गया और 3 चौके 12 और 2 14 मतलब कि 1440 मतलब कि 1440 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको लासा भी निकालना यहाँ पर समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और नए चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन है कि 2 4 2 4 में 2 के स्थानीय मानों का योगफल आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं। तो 2 4 2 4 आपको लिख देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, प्लेस वैल्यू यहाँ पर बतानी है, स्थानीय मान बताना है। तो 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 गुणे इकाई दहाई पर है तो 10 से यहाँ पर गुणा होगा तो ये 2.20 हो जाएगा। यहाँ पर 2 होगा और उसके बाद में 3 डिजिट है तो 3 जीरो आपको लगा देना है। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2000 ये हो जाएगा। अब कह रहा है इसको आपको जोड़ देना है, तो 2000 और प्लस 20 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो और 2 जीरो कितना आ जाएगा, 20 20 यहाँ पर आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी आप पर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2 वर्गों के परिमाप 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। बड़े वर्ग का क्षेत्रफल छोटे वर्ग के क्षेत्रफल का यहाँ पर कितने गुना है ये बताना है। तो 2 वर्गों के परिमाप हैं, तो यहाँ पर जैसे कि अगर पहले वाले को A1 आप कह दीजिए, भुजा मतलब कि A1 हो जाएगी, A1 का मतलब यहाँ पर भुजा हो जाएगा, और दूसरे वाले को यहाँ पर क्या कह दीजिए, A2 कह दिए, तो ये भी ये क्या है, भुजा यहाँ पर है। तो इसका परिमाप यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पहले भुजा निकाल लेंगे। तो A1 बराबर क्या होगा, यहाँ पर परिमाप बटे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 इसलिए होगा क्योंकि 4 इंटू भुजा होता है। तो यहाँ पर भुजा बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा, तो भुजा बराबर परिमाप बटे 4 हो जाएगा। तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, मतलब A1 कितना आ गया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर यहाँ पर मिल गया। दूसरा क्या यहाँ पर मिल जाएगा, तो A2 बराबर हो जाएगा 24/4 मतलब 4 छंग 24 मतलब कि यहाँ पर आ गया A2 बराबर 6 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों यहाँ पर जो वर्ग हैं उनकी भुजाएं मिल गई। अब यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर छोटे वर्ग का क्षेत्रफल मतलब कि छोटे वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना हो जाएगा,
छोटे वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा ये A1 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब भुजा स्क्वायर होता है, तो मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बड़े यहाँ पर बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल होता है A2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो A2 का स्क्वायर कितना है, मतलब 6 का स्क्वायर बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर कहा गया कितने गुना है, तो गुना का मतलब कितना हो जाएगा 36 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 आया, तो 9 चौके 36 मतलब कि 4 गुना है। कितने गुना है 4 गुना यहाँ पर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट का 60 नंबर क्वेश्चन। ये भी देख लेते हैं कि गुणनफल 140 गुणे 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14, 41 और 4 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर सोल्यूशन कर लेते हैं इसका। तो हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, मतलब मान लेंगे कि यहाँ पर x जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए, तो x जोड़ा जाए, यहाँ पर हमने मान लिया। तो यहाँ पर 140 है गुणे 101 है, इसमें क्या जोड़ दें हम, तो यहाँ पर x हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा, बराबर में कितना होगा 14, 41 और 4 इतना हो जाएगा। अब जब इसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो मैंने पहले से मल्टीप्लाई कर लिया था, तो 14, 14 और 0 हो जाएगा। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये 14, 41 और 4 हो जाएगा। अब ये क्या होगा, जब यहाँ ये प्लस में है इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर x बराबर कितना होगा 14, 41 और 4 में क्या माइनस कर देंगे, तो 14, 14 और 0 यहाँ पर माइनस आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा। चलिए यहाँ पर माइनस करके देख लेते हैं। तो 14, 41, एक मिनट इसको सही से लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं कि 14, 41, 4 से क्या करेंगे 0, 4, 1, 4, 1 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। यहाँ से आप हासिल ले लेंगे, मतलब कैरी लेंगे तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, तो 7 बच जाएगा यहाँ पर। और ये बचा कितना यहाँ पर, तो ये आपका रह गया 3 और 3 से 1 माइनस होगा तो 2 बचेगा। फिर यहाँ 0, 0 तो कितना यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, तो 274 यहाँ पर और जोड़ा जाए तब यहाँ पर बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने यहाँ पर डिटेल में सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से मैं आपकी यहाँ पर पूरी यहाँ पर प्रिपरेशन करा रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।